भारत ने अब अमेरिका को उसकी ही दवा का करारा स्वाद चखा दिया है। दोस्तों, 25 अगस्त 2025 यह तारीख अब हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इसी दिन भारत सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने सीधे सीधे अमेरिका की जड़ों को हिला दिया। भारत ने अचानक अमेरिका के लिए ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोक दी। जी हां, अब भारत से अमेरिका कोई भी बड़ा पार्सल, मर्चेंडाइज या कमर्शियल शिपमेंट नहीं जाएगा। सिर्फ 2 चीजें भेजी जा सकेंगी, पहला लेटर या डॉक्यूमेंट्स और दूसरा $800 तक के गिफ्ट आइटम्स। बाकी सब पर पूरी तरह रोक। यह कदम केवल तकनीकी परेशानी नहीं है, बल्कि यह अमेरिका को भेजा गया भारत का स्पष्ट संदेश है कि तुम टैरिफ लगाना चाहते हो, लेकिन हमने तुम्हारे लिए डाक सेवा ही रोक दी। पूरी घटना को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ और कस्टम ड्यूटी को लेकर बड़ा फैसला लिया, लेकिन वह फैसला अमेरिका की ओर से 29 अगस्त को लागू होता। उससे पहले ही भारत ने अमेरिका को उसकी चाल में फंसा दिया और ऐसा इलाज दिया है कि अमेरिका की अपनी चाल उस पर ही भारी पड़ गई। जैसा कि हमने बताया, भारत सरकार ने अमेरिकी पार्सल सेवा बंद करने का बड़ा कदम उठाया है। यानी अब कोई बड़ा कंसाइनमेंट पोस्ट से अमेरिका नहीं भेजा सकेगा, और भेजे जाने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि भारत की एयरलाइंस ने अभी से ही इस सुविधा को ब्लॉक कर दिया है। असली कारण देखा जाए तो अमेरिका ने हाल ही में अपने कस्टम नियमों में भारी बदलाव किया है। पहले तक अमेरिका में $800 तक के सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, जिसे डिमिनिमिस एक्सेम्पशन कहा जाता है। इसका लाभ लाखों भारतीय व्यापारी, विद्यार्थी और परिवार उठाते थे। छोटे गिफ्ट्स, मर्चेंडाइज, हैंडीक्राफ्ट और किताबें आसानी से भेजी जाती थीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अचानक इस छूट को खत्म कर दिया। अब हर सामान पर टैक्स लगेगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। समस्या यह है कि अमेरिकी एयर कैरियर्स और लॉजिस्टिक कंपनियां खुद इस नए सिस्टम के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पास न तो तकनीकी सिस्टम है और न टैक्स वसूली की प्रक्रिया। भारत ने वही किया जो आत्मनिर्भर देश करते हैं। भारत ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक तुम्हारा सिस्टम तैयार नहीं होता, हम तुम्हें पार्सल भेजना ही बंद कर देंगे। दोस्तों, यह वही पलटवार है जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में अमेरिका की तरफ से उठाया गया यह इतना मूर्खतापूर्ण फैसला है कि अमेरिका को कोसने के लिए अब किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद अमेरिकी नागरिक ही अपने देश को कोसेंगे। मजेदार बात यह है कि अभी तो सिर्फ भारत ने यह सेवा रोकी है, मगर खबर यह है कि भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम और यूरोप भी अमेरिका की डाक सेवा बंद करने वाले हैं। वजह वही है कि अमेरिका ने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, वह जल्दी लागू होगी। फिलहाल अमेरिका का मानना है कि उसने यह कदम अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी सामानों की बाढ़ से बचाने के लिए उठाया है। पहले लोग छोटी चीजें बिना ज्यादा टैक्स दिए अमेरिका भेज देते थे। यह सामान सस्ता पड़ता था, जिससे अमेरिकी कंपनियों को घाटा होता था। इस कदम का मुख्य उद्देश्य उनके घरेलू उद्योगों को बचाना है। जब चीन जैसे देशों से बहुत सस्ता माल अमेरिका आता है, तो वहां की छोटी कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। अब नई ड्यूटी लगाकर अमेरिका इन विदेशी उत्पादों को महंगा बना देगा, जिससे उनके अपने उत्पाद बिकेंगे और उनकी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। हालांकि वैश्विक हालात साफ बता रहे हैं कि अमेरिका जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान हो रहा है।
अब सोचिए इस फैसले का असर कितना गहरा है। सबसे पहले भारतीय प्रवासी समुदाय पर। अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं। छात्र, व्यापारी, आईटी प्रोफेशनल और नौकरी पेशा लोग। अधिकतर अपने परिवार से जुड़े रहते हैं डाक सेवा के जरिए। हर त्योहार पर पार्सल, किताबें, गिफ्ट्स और कपड़े भारत से अमेरिका जाते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि एक मां अपनी बेटी को जन्मदिन पर गिफ्ट भेजना चाहती है मगर नहीं भेज सकती। कोई पिता अपने बेटे को पढ़ाई के लिए जरूरी सामान भेजना चाहता है मगर अब सिर्फ लेटर ही भेज सकता है, बाकी सब रुका हुआ है। छोटे व्यापारी और भारतीय स्टार्टअप्स जो अमेरिका में ग्राहक को हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी या टेक्सटाइल भेजते थे, उनका कारोबार ठप हो गया। यानी यह फैसला अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए झटका है। लेकिन असली दबाव अमेरिकी कंपनियों पर है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार और सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। भारत से हर महीने हजारों छोटे पार्सल, सैंपल्स और ई-कॉमर्स शिपमेंट्स जाते थे। अब इन पर रोक का मतलब अमेरिकी कारोबार को भारी घाटा। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत कस्टम ड्यूटी चुकाकर सामान भेजेगा, लेकिन भारत ने तो सीधा सेवा ही रोक दी। और जैसा कि हमने बताया, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन की डाक सेवाएं भी अब यही करने जा रही हैं। यानी अब अमेरिका को दुनिया से एकदम साफ संदेश मिल रहा है कि तुम्हारे बनाए गए नियम अब तुम्हारे लिए ही मुसीबत बन गए हैं, और अगर तुम अपनी शर्तें जबरदस्ती थोपोगे तो हम भी अपने फैसलों से तुम्हें असली चोट पहुंचाएंगे। इस कदम ने अमेरिकी मीडिया को भी पूरी तरह हिला दिया है। वहां के अखबारों में खूब लिखा जा रहा है कि भारत और यूरोप की ये कार्रवाई अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारियों को अब काफी महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप प्रशासन दावा कर रहा है कि नए नियम रोजगार और उद्योग बचाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इससे अमेरिका की सप्लाई चेन खुद ही ठप हो रही है। भारत का संदेश साफ है कि अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार तुम्हारे बिना भी चल सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के असली जियोपॉलिटिकल मायने पर, क्योंकि यह केवल डाक सेवा का मामला नहीं है, यह अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक शक्ति संतुलन की जंग है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि यह इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम आखिर चलता कैसे था। भारत पोस्ट और यूएसपीएस यानी कि अमेरिकी पोस्टल सर्विस, इनके बीच एक समझौते के तहत इंटरनेशनल मेल का एक्सचेंज होता था। जब भारत से कोई पार्सल भेजा जाता था तो भारत पोस्ट उसे अमेरिका के लॉजिस्टिक हब्स जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो या सैन फ्रांसिस्को एयर कैरियर के जरिए पहुंचाती थी। वहां यूएसपीएस उस पार्सल को कस्टम क्लियरेंस के लिए भेजता और फिर उसकी डिलीवरी करता था। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक खास नियम था, $800 तक का सामान ड्यूटी फ्री होता था। इसी वजह से छोटे व्यापारी और आम लोग भी आसानी से पार्सल भेज लेते थे। इसी वजह से हर साल लाखों पार्सल भारत से अमेरिका जाते थे। मगर जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने छूट खत्म की, पूरा अमेरिकी सिस्टम उलझ गया। अब हर पार्सल पर ड्यूटी लगेगी, हर पैकेज की वैल्यू और टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। यूएसपीएस और एयर कैरियर्स के पास यह तकनीकी टैक्स कलेक्शन सिस्टम ही नहीं है। यानी अमेरिका ने अपनी ही अर्थव्यवस्था के लिए जाल बुन लिया। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत सरकार ने अस्थायी तौर पर पोस्टल सर्विस रोककर सही किया या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।